नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के बिजली कर्मचारियों की, जहां अभी उत्तर प्रदेश में सरकार और कर्मचारी दोनों आपस में लगे हुए हैं कि हम नहीं मानेंगे तो हम नहीं मानेंगे। तो अब खतरा और बढ़ गया, जबकि मुंबई में एक अहम बैठक होने वाली है। इस पर जो मुख्य एजेंडा है डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025, जिसका मुख्य और एकमात्र एजेंडा है कि कैसे प्राइवेटाइजेशन किया जाए। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन और जो उत्तर प्रदेश में जो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति है उनके संयोजक शैलेंद्र दुबे। सर, शैलेंद्र सर, बहुत स्वागत है जी आपका। जी। सर, जहां एक तरफ आप उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाले हुए थे, अब तो ये खतरा और बढ़ गया है। अब तो कहने की पूरे देश के स्तर पर जो है बिजली को प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, जिसको लेकर के मुंबई में अहम बैठक होने वाली है। तो उसमें तो कहने की एकमात्र एजेंडा ही है प्राइवेटाइजेशन। तो आप तो अभी यूपी में लड़ रहे थे, अब तो आपको लगता है कि पूरे देश में ये करना पड़ेगा। देखिए, इसको समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा पिछले जी। वर्ष 14-15 नवंबर को हम्म। लखनऊ के एक 5 सितारा होटल में यह मीटिंग हुई थी। उसका नाम था डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2024। और उस मीटिंग में पूरे देश की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, चाहे सरकारी क्षेत्र की हों चाहे निजी क्षेत्र की हों, उनके सबके सीएमडी आए थे। और इसको इनॉग्रेट किया था देश के बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। और इसी में एक घटनाक्रम हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आई थी वह उनकी सरकारी हैसियत है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने 15 नवंबर को एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन। और यह एसोसिएशन बाद में रजिस्टर कराई गई दिसंबर के महीने में सोसाइटीज एक्ट में, इंडियन सोसाइटीज एक्ट में यह रजिस्टर्ड है। जैसे ये कोई भी बाद संस्था, में बाद में जी, रजिस्टर्ड हुआ जी। बाद अच्छा। में रजिस्टर हुए, जैसे कोई भी संस्था जो प्राइवेट संस्था होती है, निजी संस्था होती है, सेम एक्ट है, इंडियन सोसाइटीज एक्ट 1956। और इसके अध्यक्ष बनाए गए महाराष्ट्र बिजली बोर्ड के चेयरमैन, बिजली कंपनी के चेयरमैन लोकेश चंद्रा आईएएस। और इसके जनरल सेक्रेटरी बने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल। और इसके ट्रेजरर का पद दिया गया पीआर कुमार हैं। यह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड। ये गोयनका की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। तो अधिकांश पदों पर इसमें जो महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे ट्रेजरर का पद है, उस पर एक प्राइवेट कंपनी के एमडी को रखा गया। तो हम लोग बड़ा ताज्जुब कर रहे थे कि ये एसोसिएशन कैसे बनी, क्या है इसका पर्पस। लेकिन एक सर्कुलर जारी हुआ अभी मार्च के महीने में, जून के महीने में, और वह सर्कुलर जारी किया आलोक कुमार जी ने। यह आलोक कुमार जी कौन है? आलोक कुमार इसके पहले, ठीक पहले, जो अभी सेक्रेटरी पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके जी। ठीक पहले वह सेक्रेटरी पावर थे। वह यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। एक नामी गिरामी आईएएस अधिकारी है। उनको इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया, इस एसोसिएशन का, ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन। और वह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एआईडीए के, ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के। और मेरा यह आरोप है और पूरे प्रमाण के साथ मैं इस बात को कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन यह एक प्रकार से प्राइवेट कंपनियों के साथ इसकी मिली भगत है, निजी घरानों के साथ। और यह पूरे देश में निजीकरण का एजेंडा लेके चल रही है। अभी जो मैंने आपको पैम्फलेट भेजा, जब उस पैम्फलेट को देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट हो रही है मुंबई जी। में, जी। 4-5 नवंबर को हो रही है। जी। और उसका आयोजक कौन है, ऑर्गेनाइजर कौन है? इंडियन स्मार्ट ग्रिड फोरम। यह कोई गवर्नमेंट की संस्था नहीं है। इसके वेबसाइट पर जब मैं गया तो मालूम पड़ा ये भी सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। और इसके वेबसाइट पर इसका मुख्य उद्देश्य लिखा हुआ है, टू टेक इनिशिएटिव फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है, ये घुमा फिरा के कहा जाता है, इसका मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। तो इसका इनिशिएटिव भी यही है, या इसके बिल्कुल। ऑर्गेनाइजर जो होस्ट हैं, उसमें महाराष्ट्र का विद्युत वितरण निगम है, क्योंकि हम्म। वहां पर हो रहा है। जी। लेकिन मुख्य होस्ट है टाटा पावर, और जो हम्म। को होस्ट हैं वो है BSES यमुना और BSES राजधानी। यह रिलायंस बिल- पावर की कंपनी है, जिनकी दिल्ली में दो विद्युत वितरण कंपनियां चलती जी। हैं। तो चारों ओर प्राइवेट लोग छाए हुए हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट में। और जी। मजेदार बात यह है, सपोर्टेड बाई जहां लिखा हुआ है, उसके हम्म। नीचे लिखा है AIDA। ये वही AIDA है, ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन, हम्म। जो एक प्रकार से मैं इसको कहता हूं, यह दोहरी भूमिका का निर्वाह कर रहा बिल्कुल। है। इसके लोग महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के चेयरमैन हैं, इसके लोग यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं, और इसमें प्राइवेट कंपनी के लोग भी हैं। तो एक भूमिका तो उनकी चेयरमैन की हैसियत से है, एक हम्म। भूमिका इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इसकी हैसियत से है। मैं समझता हूँ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला। सर ये बड़ा अलग और बड़ा विचित्र मामला नहीं है, और एक तरह से हम तो इस पे दो चीजें जो हम लोग भी, एक आम आदमी भी समझ सकता है, और आप तो चूंकि उस डिपार्टमेंट से लड़ाई को लड़ रहे हैं तो आप तो और भी समझ रहे होंगे, लेकिन हम आम भाषा में अगर जो व्यूअर समझ पाए तो ये तो मतलब ऐसे भी संभव नहीं कि कोई IAS अफसर या कोई सरकारी अधिकारी इस तरह से जो है कोई एक एसोसिएशन बना के जो है, अब मतलब ये तो बिल्कुल हो गया कि सरकार और अब निजी कंपनी ये दोनों मतलब एक लीगलाइज यानी कि उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, और दोनों मिलके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। केवल इतना ही नहीं है चंदन जी, जो डायरेक्टर जनरल हैं इस हम्म। ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के, हम्म। आलोक कुमार जी, जी। उन्होंने पूरे देश के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनके चेयरमैन को और MD को पत्र लिखा है। और उस अच्छा। पत्र में बड़ी मजेदार बात लिखा है। उस हम्म। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आप हमारे ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के मेंबर बन जाइए, और मेंबर बनने पर आपको यह फायदे होंगे। कई फायदे गिनाए गए हैं। आपको मालूम पहला फायदा क्या गिनाया गया है? क्या पहला सर? फायदा यह गिनाया गया है कि आप मेंबर बन जाएंगे तो हाँ। आपको हम विदेश यात्रा कराएंगे। अरे यह कागज मैं आपको भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा एक ये मिनट। ये ये बहुत बढ़िया है, ये जरा आप जी जी। यह लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है कि मेंबर अगर आप बनेंगे डिस्कॉम एसोसिएशन के, ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के, तो हम आपको विदेश में यात्रा कराएंगे, वहां आने जाने का और होटल का खर्चा हम उठाएंगे, और आप और ये मेंबर बन जाएंगे। तो सर जिनके एक सवाल मेंबर, ये है, क्योंकि आप जी भी सरकारी अधिकारी हैं, तो जी क्या इस तरह से कोई सरकारी अधिकारी, अगर अगर बिजली विभाग की बात है और ये एक अच्छी कोशिश, अगर ये मानते हैं एक अच्छी कोशिश है देश भर में बिजली सुधरेगी, तो इसको तो एक सरकार के तरफ से भी ऑर्डर जारी करके देश में इतने आयोग हैं, इतने कमीशन है, इस तरह से कुछ उसको बनाया जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खटक रहा है मेरे दिमाग में भी, इस तरह से एक सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर करने की क्या जरूरत होगी भैया? सोसाइटी एक्ट में है। और आश्चर्य की बात यह है कि यह हम्म। सब केंद्रीय विद्युत मंत्री के उपस्थिति में ये सब बातें तय हुई। बिल्कुल सबसे बिल्कुल। आश्चर्य की बात। और इसका दफ्तर जानते हैं कहाँ है? इसका दफ्तर है जी। CBIP की बिल्डिंग में, मालचा रोड पर, दिल्ली में। CBIP का मतलब सेंट्रल अच्छा। बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। तो वह उसकी उसका ऑफिस जहाँ पर है, वहीं इस एसोसिएशन का भी ऑफिस है। यह एक आपत्तिजनक बात है, लेकिन सबसे गंभीर बात जो है वह यह हम्म। है कि निजी घरानों के साथ ऐसा लगता है कि केंद्र की और राज्य की सरकारें इस हम्म। एसोसिएशन के माध्यम से बैकडोर से सांठगांठ कर रही हैं। जी। और अगला पड़ाव महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में तो लड़ाई चल रही है, जी। अभी तक हम लड़ रहे हैं, 10 महीने हो गया। लेकिन अगला पड़ाव महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर पैरेलल हम्म। लाइसेंस देने की बात है, टोरेंट पावर को और अदानी पावर को। कहाँ कहाँ पर बात चल रही है? जी। नवी जी। मुंबई में, पुणे में, नासिक में, नागपुर में, यानी जितना इंडस्ट्रियल एरिया है महाराष्ट्र का, वहाँ जी। पैरेलल लाइसेंस मांग रही हैं यह कंपनियां। टाटा पावर भी है, टाटा हम्म। पावर, अदानी पावर, टोरेंट पावर। और अगर इनको लाइसेंस वहाँ दे दिया गया तो महाराष्ट्र
के विद्युत वितरण निगम के हालात ये हो जाएंगे कि वहाँ सैलरी बांटने के लिए भी पैसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा पैसा क्योंकि बिजली अकेली कमोडिटी है जो एक रेट पर सबको नहीं मिलती। इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन, लेकिन रेट सबके लिए अलग अलग है। किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है कई प्रांतों में, बिलो बिल्कुल। पॉवर्टी लाइन की लागत से कम मूल्य पर मिलती है। जी हाँ। जो जो सब्सिडी है वह बड़े पैमाने पर दी जा रही है और क्रॉस हम्म सब्सिडी के केवल दो एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया और कमर्शियल एरिया। और हम्म यह जो प्राइवेट कंपनियां महाराष्ट्र में आ रही हैं वह हम्म इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरिया का ही पैरेलल लाइसेंस मांग रहे हैं। तो अगर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरिया उनके पास चला गया, पैरेलल लाइसेंस उनको मिल गया, वहाँ के महाराष्ट्र के विद्युत नियामक आयोग में सुनवाई हो चुकी है और किसी भी समय यह आदेश आ सकता है। अगर ये चला गया तो आप कल्पना कर सकते हैं केवल घाटे का सौदा बचेगा महाराष्ट्र के सरकारी विद्युत वितरण निगम से। उसके जी क्या दुष्परिणाम होंगे। और मैं इस बात को आरोप लगा रहा हूँ कि यह जो मुंबई में या 5 सितारा होटल में किया जा रहा है वह केवल महाराष्ट्र में बिजली के निजीकरण का विस्तार करने के लिए किया। उत्तर प्रदेश में तो चल ही रहा, तो यह सर, महाराष्ट्र में अगला तो निशान सैलेंट सर, तो इसको ये समझें, अगर हम एक आम आदमी समझना चाहे तो एक तरह से ये एकदम सरकार का जो है वो साफ लग रहा है, सरकार कह लें या अधिकारियों का कह लें, कि ये साफ लग रहा है कि पूरे देश में जो है बिजली को जो है निजी हाथों में देने की एक तरह से मतलब बिल्कुल इन्होंने मन बना लिया और उस पर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि यह सीधे इसलिए मिली हुई है। देखिए जो पत्रक मैंने भेजा उस पर क्या लिखा, सपोर्टेड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जी। और और एंड ये ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन। जी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी देश की अपेक्स बॉडी है बिजली की। वह भारत सरकार की एक संस्था है। जी वह डिस्कॉम एसोसिएशन के साथ क्या कर रही है, क्यों क्या उसका कर नाम रही लिखा गया है। है। और एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसमें क्यों शामिल है। ये सपोर्टेड बाय ये 3 नाम लिखे हैं, एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन। तो जी गवर्नमेंट की भी मिली भगत है और गवर्नमेंट का प्रेशर है, मिली भगत नहीं, मिली भगत तो निजी घरानों के साथ है ही। है और ही। गवर्नमेंट का प्रेशर है ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन को। और ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन एक प्रकार से मिडिल मैन के रूप में काम कर रही है, यह मैं कहना चाहता हूँ। हम समझ गए ना मेरी जिसमें बात। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे सर। और ये मुझे लग रहा है कि चलिए, अगर ये कोई प्राइवेट लोग होते, निजी कंपनियों की तरफ से लोग होते, चलिए तब तो एक समझ में आता, लेकिन इस पे जो तमाम डिस्कॉम्स हैं उनके एमडी और उनके सरकारी अधिकारी आईएएस वगैरह हैं, ये बड़ी मतलब इसमें जो मुझे भी लगता है कि शायद इस पर जो है विवाद होगा और जिस पर कि आप सवाल भी उठा रहे हैं। तो सर ये तो गंभीर, तो सर इस तरह से जिस तरह हम यूपी में रोज मामले सामने आते हैं जहां पर कि बिजली वाले कर्मचारी जाते हैं तो कर्मचारियों से उनके झड़प की खबर आती है, उनको कभी बिल को लेकर जो अनाप शनाप बिल होता है उनको लेकर मारपीट की खबरें आती हैं। क्योंकि इस तरह के हालात हो गए हैं, तो ये तो लगता है पूरे देश में जहां जहां ऐसे होगा फिर तो ये लोगों, आम लोगों की ये समस्या बनेगी, कर्मचारियों को तो छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि यह जो इंडियन स्मार्ट ग्रिड फोरम है इसके बैकग्राउंड में जो स्मार्ट मीटर्स के सप्लायर हैं और वह लोग हैं, वह लोग लखनऊ की भी कॉन्फ्रेंस में आए थे और वह लोग मुंबई की कॉन्फ्रेंस में भी आएंगे। मुंबई की जी कॉन्फ्रेंस का एजेंडा आप देखिए, कॉन्फ्रेंस थीम क्या लिखी हुई है, पीपीपी मॉडल फॉर डिस्काउंट सस्टेनेबिलिटी। यानी सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनकी स्थिरता के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल जरूरी, बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा। इससे इससे जी ज्यादा और क्या हो सकता है। तो हम लोग इस पर जल्दी निर्णय लेंगे और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स, उसमें पूरे देश के 27 लाख बिजली कर्मी, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर्स हैं। तो आज हम लोगों ने आपस में बातचीत किया है और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक ऑनलाइन मीटिंग विद इन ए वीक हम लोग करने जा रहे हैं। एंड हाउ टू अपोज दिस, उसके व्यापक कार्यक्रम हम उसमें तय करेंगे और आपको हम उसकी सूचना देंगे। अच्छा, ये आपकी बैठक होने वाली है मतलब जी जी पूरे देश जी। के 27 लाख इंजीनियर्स की? हाँ नहीं, ये
उसके कोर कमेटी कोर कमेटी की बैठक हुई, लेकिन इससे कोर पूरे कमेटी की जो रिप्रेजेंट करती है पूरे कंट्री के 27 लाख पावर एम्प्लॉइज। तो उसकी कोर कमेटी उसमें देश के सारे ही लगभग फेडरेशन हैं जो एम्प्लॉइज के हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स के हैं और इंजीनियर्स के हैं। तो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के चेयरमैन की हैसियत से मैं भी उस कोर कमेटी में थी। तो वह मीटिंग जल्दी करके कैसे यह मुंबई में जो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट हो रही है, निजी घरानों को साठगांठ से हो रही है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हो रही, बढ़ावा नहीं सीधे निजीकरण करने के लिए हो रही। हाउ टू स्टॉप इट, यह रणनीति हम विद इन वीक तय कर लेंगे और निश्चित रूप से हम मुंबई में कोई बड़ा प्रोग्राम करेंगे। तो इसका मतलब सर आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि यानी कि जो पूरे देश में पावर सेक्टर में 27 लाख इंजीनियर्स हैं, वो अब अपनी रणनीति बनाकर जो है इसके इंजीनियर और कर्मचारी, इंजीनियर और कर्मचारी जी, इंजीनियर और कर्मचारी जो हैं वो अब जो है मैदान में उतरेंगे। इस जो सरकार की जो अफसरों की जो ये प्राइवेटाइजेशन की जो कोशिश है उसके खिलाफ, तो चलिए देखने वाली बात होगी। तो आगे जैसा भी होता है फिर आपको अपडेट करेंगे, और शैलेंद्र सर हैं ही, वो हमको बताते ही रहेंगे आखिर आगे क्या हो रहा है और कर्मचारियों के लिए आगे क्या रास्ता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े इस चर्चा में, हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।